क्लास 10th बुक एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। यू हैव टू प्रूव क्वेश्चन दिया प्रूव द फॉलोइंग एंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। तो इसके लिए हमें प्रूव करने के लिए कहा दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर शो करना है, इक्वल शो करना है। तो लेफ्ट पार्ट को लेकर राइट पार्ट शो करें या फिर राइट पार्ट को सिंप्लीफाई करके लेफ्ट पार्ट ले आए, प्रूफ हो जाएगा। तो हम लेफ्ट पार्ट ले रहे हैं, लेफ्ट पार्ट में दिया 1 प्लस sec a अपॉन sec a। अदर देन साइन कॉस कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म अगर हमारे फंक्शन में इंक्लूडेड है तो हम उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे में sec को अगर हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो sec इक्वल टू 1 अपॉन कॉस होता है। सो इट कैन बी रिटन एज sec की जगह 1 अपॉन कॉस है एंड पूरे के अपॉन में sec दिया दैट इज अगेन 1 अपॉन कॉस है। हम ऐसा लिख पाएंगे ऊपर 1 प्लस 1 अपॉन कॉस, तो इसके अपॉन में 1 करके दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा cos a। अगर cos a एलसीएम है तो 1 से डिवाइड करने पर cos दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे cos a प्लस cos से cos को डिवाइड करेंगे 1 1 जा 1 दैट्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में 1 अपॉन cos a ऐसा लिख सकते हैं। अब ऊपर जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर और नीचे जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर सेम है, एलिमिनेट हो जाएंगे। सो दैट वुड बी cos a प्लस 1 अपॉन में 1 रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके cos a प्लस 1 आया, जबकि हमें लाना है sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। तो 1 माइनस cos a अपॉन में लाना है, यहां तो आ ही नहीं सकता। ओके, ऐसे केस में जो हमें लाना है उससे हम दोनों तरफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस cos a से और इसी से डिवाइड कर दें तो फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मींस ऐसा किया जा सकता है। सो हमने 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई और 1 माइनस cos a से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने पर न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होती है। सो 1 प्लस cos एंड 1 माइनस cos, तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस cos a। हमारा डिनोमिनेटर आ गया 1 माइनस cos a एंड 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर होता है, बिकॉज sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। दैट मींस 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस cos है और यही राइट हैंड साइड पार्ट है sin स्क्वायर अपॉन cos है 1 माइनस cos है, ये हमें लाना था। दैट इज RHS। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 दैट इज cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल टू राइट पार्ट है cos a के प्लस cot a। कॉस और साइन के टर्म्स में अगर दो ही टर्म्स होते तो सॉल्व करना आसान होता है, 3 टर्म्स में सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई आपको क्वेश्चन में एक हिंट दिया गया है। वो हिंट है कि आप कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को यूज करें। दैट मींस कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम क्वेश्चन को कॉसेक और कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करें तो सॉल्व करना आसान होगा। इसलिए हम इसे स्पेसिफिक कंडीशन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। दैट मींस कॉसेक और कॉट के रिलेशन के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब कॉसेक कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए कॉसेक और कॉट में लाने के लिए कॉसेक होगा 1 अपॉन साइन और कॉट अपॉन साइन हो जाएगा कॉट। दैट मींस हम न्यूमरेटर को साइन से डिवाइड कर रहे हैं। अगर न्यूमरेटर को साइन से डिवाइड करें तो डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड करना। दैट मींस हम न्यूमरेटर को भी साइन से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 अपॉन साइन ए होगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 अपॉन साइन ए होगा। इट मींस हमने 1 अपॉन साइन ए से ऊपर और 1 अपॉन साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने पर 1 अपॉन साइन ईच ऑफ टर्म के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो दैट वुड बी कॉस अपॉन साइन ए, ये हो जाएगा साइन अपॉन साइन ए एंड दैट 1 अपॉन साइन। डिनोमिनेटर में कॉस अपॉन साइन ए, साइन अपॉन साइन ए एंड दैट इज 1 अपॉन साइन। इस तरह की कंडीशन बन जाती है। अब इन्हें हम कॉसेक और कॉट में इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। तो साइन साइन कैंसिल हो जाता है, यहां भी साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। दैट वुड बी 1। साइन डिवाइडेड बाय साइन इज 1। फर्दर सॉल्व करने पर कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन अपॉन साइन 1 एंड 1 अपॉन साइन कॉसेक हो जाएगा एंड कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन अपॉन साइन 1 एंड 1 अपॉन साइन कॉसेक हो जाएगा। ओके, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहां पर क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, सॉरी कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट मींस कॉसेक और कॉट के बीच में माइनस का साइन आना चाहिए। तो दैट मींस इसका रेशनलाइजेशन अगर किया जाए तो दैट में भी पॉसिबल ऐसा हो जाए, स्क्वायर के टर्म्स बन जाए।
अब विजुलाइजेशन करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट में रहें तो सॉल्व करना इजी होता है। न्यूमरेटर से माइनस का साइन कॉमन लेने पर 1 पॉजिटिव हो जाएगा, कॉसेक नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स इसको ऐसा लिखा जा सकता है, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉसेक ऑलरेडी है। ऐसा करने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स में प्लस और माइनस से सेपरेटेड टर्म्स आइडेंटिकल हो जाते हैं। डिनोमिनेटर के बीच के साइन को रिवर्स करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर, दैट मीन्स प्लस की जगह माइनस करके ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा किया जा सकता है। तो ऐसा करने पर न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी। न्यूमरेटर का टर्म आइडेंटिकल होने की वजह से इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर में दो टर्म्स के बीच में प्लस और इन दो टर्म्स के बीच में माइनस होने की वजह से फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर की एंटिटी का कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब यहां से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आपको तीन टर्म्स के सम का होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट मींस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, या फिर इसको दो टर्म्स कंसीडर करते हुए ही सॉल्व कीजिए, सेकंड टाइम अगेन इसके अंदर फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो दो टर्म्स के थ्रू सॉल्व करना भी आसान है, और तीन टर्म्स का फॉर्मूला अगर याद हो तो डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। ओके, चलिए हम दो टर्म्स कंसीडर करते हुए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे लिए cot a है और सेकंड टर्म हमारे लिए 1 माइनस cos a है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की एंटिटी यूज कर रहे हैं, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस में माइनस 2ab हो जाएगा। दैट मींस a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज, और इधर फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर विल बी cot स्क्वायर, और यहां पर 1 माइनस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर से सॉल्व किया तो दैट वुड बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले के थ्रू इनको एक्सपेंड कर ले। ऐसा करने के बाद अब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करते हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर a को एक्सपेंड करने के बाद वैल्यू बनती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, जो यहां से 1 आया है वो cot स्क्वायर के साथ 1 प्लस cot स्क्वायर बनाता है, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर हो जाता है। सो 1 प्लस cot स्क्वायर की जगह cosec स्क्वायर लिखा जा सकता है। डिनोमिनेटर में माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करने पर जो टर्म्स बने दैट इज माइनस का cosec स्क्वायर एंड माइनस का 1। cosec स्क्वायर हमने पहले लिख लिया, 1 को बाद में लिखा। रीजन कि cosec स्क्वायर और cot स्क्वायर इन दोनों से एंटिटी बन सकती है। ओके, cosec स्क्वायर एंड cot स्क्वायर, हम 1 को इधर लाते लेकिन 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर होता है। दैट्स व्हाई cot स्क्वायर माइनस 1 से हमारी कोई एंटिटी नहीं बनती, दैट्स व्हाई cosec और cot को एक साथ ले लिए। अब बिकॉज cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर होता है, अगर ऐसा है तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए, बट cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर है तो माइनस 1 हो जाएगा। सो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 हो जाता है। बाकी टर्म्स हमने एज इट इज रखे हुए। ऐसा करने पर हमारे जितने टर्म्स आए उनको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो cosec स्क्वायर ऐड होकर 2 cosec स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 cosec स्क्वायर और 2 cosec में से cosec कॉमन लेने पर ये कॉन्सेप्ट बन सकता है हमारा, इसलिए हमने फर्दर अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको ऐसे ही लिख रहे हैं। cosec स्क्वायर एंड cosec स्क्वायर ऐड किया दैट इज 2 cosec स्क्वायर, बाकी टर्म्स एज इट इज लिखे हुए। माइनस 1 एंड माइनस 1 दैट इज माइनस 2। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स में देखें तो 2 एंड cosec कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। हमें 1 माइनस cosec का कॉन्सेप्ट चाहिए ताकि ये एलिमिनेट हो सके। ओके, क्योंकि हमें 1 माइनस cosec राइट हैंड साइड में नहीं चाहिए, तो 1 माइनस cosec लाने के लिए इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन लेंगे, सॉरी माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cosec हो जाएगा। नाउ न्यूमरेटर में cosec a माइनस 1 और 1 माइनस cosec है, जबकि नीचे 1 माइनस cosec है तो इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस cosec a, जिससे 1 माइनस cosec a को कॉमन लिया जा सकता है। दैट मींस सबसे पहले इसके अंदर से माइनस का साइन कॉमन लेते हैं ताकि ये 1 माइनस cosec आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट हो जाए, कॉमन लेंगे, सिंप्लीफाई होकर के एलिमिनेट हो जाएगा। माइनस साइन कॉमन लेने पर ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा, cosec नेगेटिव हो गया, 1 माइनस cosec a 1 माइनस cosec a, तो 1 माइनस cosec a दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया जा सकता है। 1 माइनस cosec a कॉमन लेने पर माइनस 2 cosec a एंड माइनस 2 cot a, ये टर्म बचते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब ये मल्टीप्लाई के टर्म्स हैं, आइडेंटिकल एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारे पास बचा माइनस 2 cosec a माइनस 2 cot a एंड माइनस 2 से इसको डिवाइड करना, तो माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं। माइनस 2 से दोनों टर्म्स को डिवाइड करने पर कंडीशन ये बनती है दैट इज माइनस 2 cosec a अपॉन माइनस 2 एंड बीच में प्लस लेते हैं माइनस का 2 cot a माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 कैंसिल हो गया, सो cosec a प्लस cot a, यही हमारा राइट हैंड साइड था जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था। तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पर ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसलिए हो गया कि हम इसे साइन कॉस के कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहे। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन में आइडेंटिटी को यूटिलाइज करने के लिए भी कहा गया है, एंड थर्ड थिंग,
इसमें a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिससे क्वेश्चन लेंथी भी हो गया एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया। लेकिन अगर आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो श्योरली आपको ये समझ में आ जाएगा।